सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए, लाइट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया और सबसे जो मेन कोर पॉइंट था उसको हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन। और हमने कहा था प्रकाश की तीन फिनोमिना है, प्रकाश का तीन कंडीशन में प्रकाश को देखेंगे। पहला हमने कहा था प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश का अपवर्तन और जो लास्ट था प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर हमने कहा था कि कोई भी प्रकाश अगर मतलब कि किसी भी सरफेस पे अगर प्रकाश गिरती है, किसी भी सरफेस पे यदि प्रकाश गिरती है तो प्रकाश का तीन हो सकता है, तीन वे में प्रकाश का फिनोमिना हो सकता है, अवधारणाएं हो सकती हैं, और वो तीन में से है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। हमने परावर्तन का पूरा चीज देख लिया था। परावर्तन में हमने हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट्स पे बात किया है हमने, चाहे वो परावर्तन का प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, उसमें मिरर फॉर्मूला हो, और हमने वहां पे एक और चीज बात किया है वो है आवर्धन क्षमता। ये सब चीजें बात करने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आराम से एक एक पॉइंट को नोट करिएगा बेटा, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, या बोला जाए कि स्क्रीनशॉट बेहतर नहीं होता है, आप लिखोगे वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो हेडिंग ये प्रकाश का अपवर्तन, और बड़ा मजेदार टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि हम कहें कि मान लो ये हमारे सूरज चाचा हैं, देखो चंदा मामा होते हैं और सूरज चाचू होते हैं, ठीक है। तो देखो, और इन्होंने क्या किया कि अपने बहुत सारे रेज निकाले, और बहुत सारे रेज हमने कहा कि एक बीकर हमने ले लिया, और इस बीकर में, या हम कह दें कि इधर से बीकर मत लिया जाए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सरफेस है, और ये सरफेस है, नीचे है पानी और ऊपर है हवा। तो अब आप कहोगे सर ये सरफेस किस चीज का है? सरफेस है पानी का, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर प्रकाश किरणें अगर यहां पर गिर रही हो, प्रकाश किरणें, तो हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तो हमने देख लिया। अब हम प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं, और अपवर्तन में हम कहते हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो इसको हम बोल दे बाबू माध्यम एक, और इसको बोल दें माध्यम दो। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अक्ष से मुड़ जाती हैं, अर्थात या तो नॉर्मल के तरफ जाएंगी या नॉर्मल से दूर जाएंगी। नॉर्मल बोले तो अभिलंब, अभिलंब से क्या हो जाएगी? या तो अभिलंब के पास आएगी या फिर अभिलंब के दूर जाएगी। यह फिनोमिना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात अगर ये पानी है तो माध्यम तगड़ा वाला हो गया, अगर हल्का होता तो अभिलंब से दूर जाता, और अभिलंब यहाँ पर बात की जाए तो ये हवा से भारी होने के कारण ये अभिलंब के जो प्रकाश किरणें हो गई अभिलंब के करीब चली गई। तो यहाँ पर अगर मैं एक परिभाषा लिखूं तो प्रकाश का अपवर्तन लिखूंगा बाबू, हम कहेंगे जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से माध्यम एक से माध्यम दूसरे में जाती हैं तो वो अपने अक्ष से विचलित हो जाती हैं। यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।
इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यदि देखो बाबू, ये माध्यम 1 मैंने हवा बोला और माध्यम 2 हमने पानी बोल दिया। अगर यही माध्यम में अगर हम परिवर्तन कर दें तो हम देख रहे हैं एक चीज कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो रहा है, और प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना ही अपवर्तन है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमने लिखवाया है कि वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अगर वही किसी और माध्यम में चली गई प्रकाश तो उसमें उसकी चाल कम अथवा अधिक हो जाती है। यही फिनोमिना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात हम कहेंगे कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखना, अगर हम कहें कि इधर प्रकाश की चाल v1 से है तो इधर चाल कैसी हो गई, v2। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। या ये परिभाषा आप चेप दो या ये परिभाषा में क्या है, जब प्रकाश किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती हैं तो वो अपने अक्ष से या अपने अक्ष से, यहाँ पे अक्ष लिख दो, अपने अक्ष से विचलित हो जाती हैं। यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरा हमने कहा कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखना, एक चीज हमने बोला कि अगर हम कह दें कि इसको सीधे आप याद रखो ऐसे करके कि ये माध्यम जो हवा है वो होता है विरल और ये होता है सघन, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो यहां पर ये भी हम बोल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बोलेंगे तो इसके रिगार्डिंग हम बोलेंगे जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। मेरी बात समझ में आया? ये पहला फिनोमिना है और इस पहले फिनोमिने के बारे में हमने ये लिखा। हमने कहा जो हवा है वो है विरल और जो पानी है उसको हमने कहा सघन। यदि आप सोचो बेटा ध्यान से कि अगर हम कहें कि मान लो कि हम कह दें ऊपर कह दें सघन और नीचे कह दें विरल, तो अगर प्रकाश किरणें सघन माध्यम से आ रही हों, किससे? सघन माध्यम से, तो अभिलंब से दूर भाग जाती हैं, अभिलंब से दूर भाग जाती हैं। समझिएगा, बड़े मजेदार पॉइंट है और इस मजेदार पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखो, हमने पहली बात बोला कि जब ये दूसरा कंडीशन ले लिया जाए, दिख रहा है ये दूसरा कंडीशन है। इसको पहला हमने कहा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन वही हमने कहा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। किधर? अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ये कोण है I और ये कोण है R। तो यहां से अगर विचलन देखा जाए तो इसका विचलन जो हुआ है, इस विचलन को दर्शाते हैं डेल्टा से, और डेल्टा इज इक्वल टू R माइनस I। किसके लिए? इसके लिए। लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए विचलन देखो, ये I है और ये R है, तो हम इसके लिए विचलन लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R। जो बड़ा है कोण उसमें से छोटे वाले कोण को घटा लो,
विचलन निकल के आ जाएगा, अर्थात कितना वो विचलित हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी मजेदार टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, बहुत शानदार है, समझिएगा। हमने कहा कि प्रकाश का अपवर्तन हमको पढ़ना है, तो प्रकाश के अपवर्तन से ही हमारे दिमाग में आ गया कि माध्यम दो होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रही होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी, तो वहां पर कंडीशन होगा कि क्या किधर से विरल है किधर सघन है। अगर जिधर प्रकाश जा रही है, जिधर से जा रही है वो विरल है और जिसमें जा रही है वो सघन है, तो कंडीशन ये होगा फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन, अगर जिसमें से जो जा रही है उसमें सघन है और जिसमें जा रही है वो है विरल, तो कंडीशन ये होगा। और डेविएशन कितना विचलन हुआ है, इस विचलन को इससे निकालेंगे। विचलन नहीं, विचलन क्या है? विचलन। कितना डेविएशन हुआ है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब इनको हम कहें मिटा दें, तो मिटा के हम कुछ और चीज आपको सिखाते हैं। देखिए, यहां पर जो प्रकाश का अपवर्तन है कुछ नियमों पर कार्य करता है, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बड़ा शानदार है, समझिएगा। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, जो कि ये तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको अभिलंब बोलते हैं। और है जो दो माध्यम को बांटी हुई है, इसको हम बोल सकते हैं पृष्ठ बोल सकते हैं। तो समझिएगा, यदि हम कहें कि अपवर्तन के नियम को, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, क्या इसको मिटा दें? क्या इधर मिटा के लिखते हैं इधर? पहले सुन लो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम, पहला नियम क्या है, तो कहना आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु व दो माध्यमों को बांटने वाला पृष्ठ तथा अभिलंब, ये सब एक ही तल में होते हैं। कहोगे सर कैसे एक ही तल में है? बेटा आपको थोड़ा सा ये पढ़े हो क्या? ये इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, ये वाई अक्ष बोलते हैं। तो ये देखो, हम पूरा जो कहानी खेल रहे हैं किसके अक्ष के समांतर खेल रहे हैं? पूरा हम सब वाई में खेल रहे हैं, एक्स में कुछ नहीं। एक्स बस हमारा क्या है? पृष्ठ, बस बांटा गया। बात समझ में आ रही है? सब एक ही तल में है। अब दूसरी बात की जाए, दूसरी बात अगर हम कहें, पहली बात आप नोट कर लिए, दूसरी बात अगर हम कहें तो दूसरी बात बहुत शानदार बात है, उसको हमको लिख के बताना पड़ेगा। यहां पर बोला जाता है स्नेल्स के नियम से। किसके? स्नेल्स के नियम से, स्नेल्स रूल के नियम से यह बोला जाता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, हम लिख रहे हैं आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, का अनुपात नियतांक होता है, और यह नियतांक ही अपवर्तनांक कहलाता है। अब आप पूछोगे सर अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक हम पढ़ाएंगे क्लास 12th में, अपवर्तनांक कहलाता है। नियतांक होता है और यही नियतांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। कैसे लिखेंगे? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर हम कहें कि यही कांस्टेंट क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है, तो हम लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन से। क्या लिखते हैं? एन से। तो एन क्या है यहाँ पर? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बस याद रख लो, आने वाले समय में बात करेंगे। ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लेना हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ही पढ़ोगे तभी सब कुछ मिलेगा और आगे चल के बेहतर चमकोगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? वर्चुअल लर्निंग कोचिंग क्लासेस पे।
जो कि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है और ऑनलाइन पे आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमने देख लिया। अब इसके बाद हमको एक चीज समझ में आ गई कि प्रकाश का अपवर्तन तो देख लिया, लेकिन इसका कोई सर उदाहरण देके बता दें, बड़ा मजा आ जाता। तो हमने कहा चलो देखते हैं। चलो तुमको हम ले चलते हैं तुम्हारे नदी तालाब के पास, और हम कहते हैं उसमें खड़े होके उसके धरातल को देखो। अगर पानी स्वच्छ है तो धरातल आपको दिखाई देगा, लेकिन हल्का उठा हुआ दिखाई देता है, और हल्का उठा हुआ दिखाई देना यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल है जो कि आप भी देख सकते हो। अब दूसरी एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि आप घर में करना चाहते हो तो एक ग्लास लेना, शीशे के ग्लास, और शीशे के ग्लास में पेंसिल को डाल देना, और पेंसिल को जैसे ही डालोगे पानी में, शीशे के ग्लास में पानी भरना और पेंसिल डाल देना। जैसे ही पेंसिल को आप डालोगे वो पानी में डूबते ही वो वाला पार्ट आपको दिखेगा कि वो वहां से मुड़ गया है या मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ये क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सर तीसरा कोई एग्जांपल दीजिए। चलो बियर बार में तुमको ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? बियर बार में। नहीं, लेकिन बियर नहीं पिलाएंगे तुमको। क्या करना है? वहां पर एक शीशे की ग्लास होगी और उसमें एक ठंडी ठंडी बियर डाली जाएगी, और उसमें बियर में नींबू का एक टुकड़ा डाला जाएगा, और नींबू के टुकड़े को, छोटा सा टुकड़ा, बाहर से आप देखोगे तो नींबू का टुकड़ा जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा दिखाई देने का कारण यही होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण नींबू जो बड़ा दिखाई देता है। सर इसका एग्जाम्पल आप अपने यहाँ करा सकते हैं। हाँ, मेरे पास एक एक्वेरियम है। उस एक्वेरियम में अभी कल उस एक्वेरियम को हम जब साफ कर रहे थे कुछ ही देर पहले, तो हमने देखा कि जो मछलियां हैं वो छोटी हैं, लेकिन जार के जो जार है, जो शीशे का जार है, उसके बाहर से देखने पर मछलियां बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। तो हमने कहा ओ ये किसका है? किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो जार में रखी मछलियां क्या होती हैं? बड़ी दिखाई देती हैं हमको, जबकि उनका साइज, एक्चुअल साइज वो नहीं है। हमको अपरेंट साइज उसका दिखाई देता है, एक्चुअल साइज नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जो धरती का, जो आप जब आप अपने कुएं तालाब के पास जाओगे तो उसका उभरा हुआ तल दिखाई देगा, अपरेंट तल होगा, रियल तल, वास्तविक तल आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यही कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही एक बड़ा शानदार फिनोमिना जो हमारे प्रकृति में घटित होता है, वो जब बकुला पानी में जब जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली का इमेज उसके आभासी इमेज प्रतीत होता है और उसको पकड़ता है, जबकि रियल में मछली उससे नीचे होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये कहानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही घटित होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो हमने बातें बहुत सारे किए हैं, तो इन सारे बातों को करने का कंक्लूजन यही है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और बहुत सारे कमेंट्स भी भराभर करने पड़ेंगे। तो अब यहीं पर हम बोलते हैं आपको अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू वियर्स।